तो आपको बता दें कि अब से आधे घंटे बाद व्हाइट हाउस में एक और बड़ी बैठक होगी। रात 11:30 बजे व्हाइट हाउस में क्वाड की अहम बैठक होने जा रही है। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री सुगा, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी मौजूद रहेंगे। तो क्वाड के ये चारों देश मुलाकात करेंगे व्हाइट हाउस में। क्वाड की अहम बैठक है जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। रात 11:30 बजे यानी अब से लगभग आधे घंटे के बाद व्हाइट हाउस में क्वाड की अहम बैठक होने वाली है। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होंगे। इससे पहले वन ऑन वन मुलाकात जो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच होनी थी वो खत्म हो चुकी है। जो तय समय था उससे ज्यादा लंबी चली ये मुलाकात, और अब जो बाइडेन होस्ट कर रहे हैं क्वाड के सभी राष्ट्राध्यक्षों को, वो यहां पर मुलाकात करने के लिए अब से कुछ देर में पहुंचेंगे। तो 11:30 बजे क्वाड के देश यहां होंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। लेकिन अब से आधे घंटे बाद जब व्हाइट हाउस में बैठक होगी तब सबकी नजरें इस बात पर टिकी रहेंगी कि कैसे क्वाड के स्वरूप को और सुदृढ़ बनाया जाएगा और मजबूत बनाया जाएगा, उसकी रूपरेखा को और पुख्ता किया जाएगा। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की 1-to-1 मीटिंग करीब 100 मिनट तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की ये इन पर्सन पहली मुलाकात थी राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन से, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था। तो आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से उनकी मुलाकात हुई थी, और इसके बाद अब से थोड़ी देर बाद क्वाड के देशों के साथ मुलाकात होगी। यानी सभी क्वाड के जो देश हैं वो मुलाकात करेंगे। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों की ये पहली इन पर्सन मीटिंग होगी। इससे पहले वर्चुअल एक बैठक हुई थी, लेकिन अब आमने सामने होंगे तमाम राष्ट्राध्यक्ष और तब ये बैठक होगी। मीटिंग में इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता के खिलाफ साझा रणनीति पर चर्चा हो सकती है। ये अहम बिंदु हो सकता है चर्चा का। प्रधानमंत्री मोदी कल 5वीं बार यूएन जनरल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले अब से चंद घंटे बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यूएन में वर्चुअल भाषण होगा। रात करीब 1:30 बजे के करीब भारत के समय के मुताबिक इमरान खान भाषण देंगे यूएन जनरल असेंबली में। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान ने यूएन के लिए 26 मिनट का भाषण रिकॉर्ड किया है। वर्चुअली शिरकत कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान पहुंचे नहीं हैं अमेरिका। वैसे इमरान खान 26 मिनट तक क्या बोलेंगे ये हम कम से कम जानते हैं, लेकिन दुनिया की नजर अब क्वाड मीटिंग पर लगी हुई है। बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि क्वाड समिट में अफगानिस्तान पर चर्चा होगी। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता के खिलाफ साझा रणनीति बनाई जा सकती है। सवाल यह है कि क्या क्वाड में चीन पर बड़ा फैसला होने वाला है? साथ ही व्हाइट हाउस से बीजिंग को क्या सख्त और क्लियर मैसेज जाने वाला है? इसी पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के 2 ताकतवर नेताओं की मुलाकात का ये लम्हा इतिहास में दर्ज हो चुका है। मोदी बाइडेन मिल रहे थे, पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी। वहीं बीजिंग के विस्तारवादियों और पाकिस्तान के आतंकवादियों के होश फाख्ता हो चुके हैं, क्योंकि मुलाकात हो गई, बात हो गई। अब आघात होगा, चीन की साजिशों पर वज्रपात होगा। Free and open Indo-Pacific is essential to each of our futures. बस चंद मिनटों का इंतजार बाकी है। चीन की हर साजिश को नेस्तनाबूद करने का फुल प्रूफ दस्तावेज तैयार होने वाला है। रात 11:30 बजे क्वाड देशों के समिट शुरू होगी। इसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे। चारों देशों के विदेश मंत्री और एनएसए भी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। मीटिंग में कोविड-19, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात होगी। साथ ही इंडो पैसिफिक इलाके को मुक्त रखने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर फोकस किया जाएगा। इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत महासागर, समंदर का वही इलाका जहां चीन की साजिशें विस्तार और आकार लेती हैं। इसीलिए क्वाड समिट से बीजिंग बौखलाया हुआ है। असल में चीन क्वाड को बीजिंग के खिलाफ मानता है, क्वाड को उभरते एशियाई नाटो के तौर पर मानता है। क्वाड को लेकर चीन को लगता है कि एक अमेरिकी साजिश है
जिसके जरिए चीन के बढ़ते अस्तित्व को रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि क्वाड का मकसद साउथ चाइना सी में शांति कायम करना है। का इलाका हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक फैला है। इसी के तहत आने वाले साउथ चाइना सी में चीन सबसे ज्यादा साजिशें करता है। मिलिट्री एक्सरसाइज से लेकर पड़ोसी देशों के खिलाफ चीन आक्रामकता दिखाता रहता है। चीन साउथ चाइना सी में जिस तरह पैर पसार रहा है, उससे आने वाले वक्त में कई देशों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। दुनिया का 1/3 कारोबार दक्षिण चीन सागर से होता है। साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर चीन कब्जा जमाता है। भारत का 50 से 55% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। साउथ चाइना सी के ज्यादातर द्वीपों पर चीन कब्जा जमा चुका है। इतना ही नहीं, समंदर के कई आर्टिफिशियल द्वीप भी तैयार किए हैं, जहां चीन के लड़ाकू विमानों से लेकर जंगी जहाजों के बेड़े तैनात हैं। बीजिंग की इसी आक्रामकता के खिलाफ क्वाड ग्रुप का गठन हुआ। 2006 में जापान के पूर्व पीएम शिंजो एबे ने समान सोच वाले देशों का ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा। 2007 में चारों देशों के बीच औपचारिक बैठक हुई। 2007 में जापान के पीएम पद से एबे ने इस्तीफा दे दिया। इसी साल चीन समर्थक कोविड रेड ऑस्ट्रेलिया के पीएम बने। लिहाजा 2008 में 4 समान सोच वाले देशों का गठबंधन टूट गया। 2017 में जापान ने क्वाड बनाने का प्रस्ताव रखा। 2017 में मनीला में क्वाड की पहली वर्किंग बैठक हुई। 2020 के मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। इसी साल मार्च में क्वाड देशों की पहली वर्चुअल मीटिंग हुई। 6 महीने बाद अब क्वाड देशों के नेता आमने सामने मुलाकात करने वाले हैं। इसीलिए चीन को एहसास हो चुका है कि व्हाइट हाउस से निकलने वाला फैसला बीजिंग की बर्बादी की शुरुआत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।